गांव गांव जाकर नशा मुक्ति, जातिवाद, भेदभाव एवं छुआछूत से मुक्ति हेतु महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद गिरी जी महाराज दिला रहे शपथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के आग्रह पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों में स्नेह यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय संत गांव गांव घूमकर जातियों में बटे समूह वंचित वर्ग में जाकर मिल रहे हैं, उनसे मिलकर संवाद कर रहे हैं, वंचित वर्ग से मिलकर कर वहीं पर खिचड़ी का वितरण और साथ में सेवन भी कर रहे हैं। उक्त कार्यक्रम मां प्र जन अभियान परिषद के द्वारा स्नेह यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें यात्रा दिनांक 16 अगस्त से 26 अगस्त 2023 तक कुल 11 दिवस चलेगी। यात्रा शाजापुर जिले के विकासखंड मोहन बड़ौदिया के ग्राम बोलाई हनुमान मंदिर से दिनांक 16/08/2023 को प्रारंभ हुई एवं दिनांक 26/08/2023 को विकासखंड कालापीपल के ग्राम अरनिया कला में यात्रा का समापन होगा। यात्रा प्रतिदिन 10 ग्रामों में भ्रमण करेगी एवं यात्रा का मुख्य उद्देश्य शांति, समरसता एवं भाईचारा का भाव लोगों के मन में स्थापित करना है एवं जो लोग विभिन्न जातियों में विभाजित हो गए हैं उन्हें जोड़ना व नशामुक्त प्रदेश बनाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति से नशा छुड़वाना। इसी कड़ी में आज दिनांक 20/08/2023 को पंचम दिवस में स्नेह यात्रा का ग्राम रेहली में जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा डीजे ढोल के माध्यम से गुरुदेव की मनमोहक शोभा यात्रा गली गली में निकाली गई। इसके पश्चात ग्राम के ऊपर बने एक भव्य सुंदर मनमोहक प्राकृतिक वातावरण में रामदेव बाबा के मंदिर, इसके विषय में जितना सुंदर बोलो उतना ही कम पड़ता है। इस स्थान पर गुरुदेव ने अपनी कथा आरंभ की एवं समस्त ग्राम वासियों को धन्यवाद दिया कि इतने सुंदर वातावरण में ऐसा लग रहा है जैसे मैं उत्तराखंड की वादियों में बैठा हूं। वहां पर गुरुदेव ने लोगों को यात्रा के उद्देश्य एवं धार्मिक भाईचारे के लिए संकल्पित किया कि मैं भगवान को खिला रही हूँ। बस उसका प्रेम था कि कहीं कोई बेर खट्टा ना हो जो मेरे भगवान को तकलीफ हो जाए, तो एक बेर उठाती डलिया से चखती, मीठा होता तो भगवान को खिला देती, खट्टा होता तो बाहर फेंक देती, और ऐसे प्रेम से खिला रही थी। भगवान भूल गए कि मैं सबरी के पास हूँ, उन्हें लगा जैसे मेरी माँ मुझे प्यार से खिला रही है। ठीक है ना? ऐसा मातृभाव, ऐसा प्रेम हम सबके अंदर पले। इस प्रेम को पाकर के हमारा जीवन धन्य हो। आपको फिर मैं एक बार कहूंगा इस बात को कि भले दुनिया में कितने राजनेता हो और कितना विकास कर लें, तुम्हें हवाई जहाज में उड़ने तक की सुविधा दे दें, पर यदि सत्संग जीवन में नहीं होगा तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। और इस सुखी जीवन के लिए एक दुनिया का पहला नेता है आपके प्रदेश का मुखिया, जिसने हम जैसे संतों से निवेदन किया, मुख्यमंत्री होकर हमसे निवेदन करते हैं कि हमें 10-11 दिन का समय दे दो, हमारी जनता जनार्दन को आप अपने वचनों से धन्य धन्य करो। और इतने ही, हमसे नहीं कहा कि तुम हमारे लिए वोट मांगो, उन्होंने कहा कि हमारी जनता को सत्संग मिले। मुख्यमंत्री बहुत होंगे, काम भी बहुत होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, पर मेरी जनता को सत्संग कौन देगा? उसके लिए मैं अपने सीएम रहते आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाओ और गांव-गांव हमारी जनता जनार्दन को भगवान की कथा सुनाओ। इस जातिगत वय मनुष्य से उन्हें मुक्त करो, इस छुआछूत के भेदभाव से मुक्त करके। तब मैं कहता हूं कि छुआछूत हमारे परिवार चलाने के लिए तो ठीक है, पर जब राष्ट्र की बात आए तो छुआछूत से मुक्त होकर के एक राष्ट्र बन करके आप भारत माँ हैं, आप व्यक्ति नहीं हैं, आप पूरी की पूरी भारत माँ हैं। और भारत माँ, और हम सब भारत माँ के लाल हैं। ठीक है ना? जब हम व्यक्ति होते हैं तो हम भारत माँ के लाल होते हैं, और कोई हमारे माँ के विषय में बोले तो हम चुप रहते हैं क्या? इसलिए जो हमारी भारत माँ की रक्षा करे, जो हमारे खोए हुए मंदिर, देखो राम मंदिर मिल गया ना, कितने वर्षों तक 499 वर्ष से साधु और संगठन आंदोलन करते रहे, समय समय पर सरकारों की गोलियों से मारे भी गए, और हर साल आंदोलन करते रहे। कई दफा तो लोग ये कहने लगते थे भाजपा है, चुनाव के समय राम मंदिर की बात करते है। पर साधुओं को यह था कि जब भी हमारे मन का कोई काम करेगा तो भाजपा ही करेगी, इसलिए सदा साधु भाजपा के साथ रहे। और एक दिन ऐसा आया कि आज भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है, रामलला की मूर्ति बैठने का इंतजार कर रहा है अयोध्या में। और 2024 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजित होंगे, और पूरे विश्व का हिंदू जो राम भक्त है
जो विश्व में, पूरे विश्व में रहता है हिंदू, भारत में अकेले नहीं रहता। हमारे हिंदुस्तान के लोग पूरे विश्व में रहते हैं। पूरा विश्व आज राम मंदिर में रामलला को बैठते देखने को, निहारना चाहता है। वो 24 जनवरी 2024 को मिलेगा। ये छोटा सा महाकाल लोक था, जहाँ जाने में भी दिक्कत होती थी, पर मोदी जी की इच्छा शक्ति, शिवराज सिंह जी का संकल्प, आज इतना बड़ा महाकाल लोक बन गया कि 1 लाख आदमी रोज उज्जैन में आता है, दर्शन करता है और हमारे भगवान का प्रचार होता है। यही तो भगवान की भक्ति है। यदि हम मनुष्य बनकर अपने भगवान के लिए नहीं जिएंगे तो कोई जानवर जिएगा क्या? कोई गैर हिंदू भगवान के लिए जिएगा क्या? तो हमारा कर्तव्य है हम अपने, इसलिए भगवान जब जन्मे तो भगवान ने कुछ हमें बोलकर समझाया, भगवान ने कुछ करके हमें सीख दी। भगवान बोल के भी हमें समझाते हैं और भगवान करके भी हमें समझाते हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, प्रातः उठते हैं और माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। किसको किसको? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। इस दुनिया का यदि कोई बोलता हुआ भगवान है तो मेरे माता पिता और गुरु हैं, जो बोल करके हमें समझाते हैं। मंदिर में बैठे हुए भगवान हमें दर्शन दे के सुख देते हैं और माता पिता हमें समझा करके सुख देते हैं। तो माता पिता की सीख जिनके जीवन में है वो कभी दुखी नहीं हो सकते। माता को प्रेम करने वाला प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते मुख्यमंत्री बना, आज प्रधानमंत्री बन गया। माता को प्रेम करने वाले नंद नंदन कन्हैया माँ से दूर जाके भी इस भगवान कृष्ण के रूप में हम सबको मिले। माता और पिता का सम्मान करने वाले, वनवास में भटकने वाले भगवान राम आज पूरे जगत के भगवान बनकर बैठे हैं। माता पिता की सेवा का फल जानते हो? माता पिता की सेवा करके समझ लो तुमने भगवान की सेवा। और आपने देखा होगा बच्चों को जन्म तो मोदिया ने भी दिया, बच्चों का जन्म तो चिड़िया ने भी दिया। और चिड़िया है कैसी? माँ इतना बड़ा शब्द है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। चिड़िया जब माँ बनती है तो अपने बच्चे को पाल लेती है। चिड़िया जब माँ बनती है तो अपने बच्चे को पाल लेती है। गाय जब माँ बनती है तो अपने बच्चे को पाल लेती है। पर देखो वहाँ धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, बुद्धि नहीं है, माँ तब भी पाल लेती है। माँ एक ऐसा शब्द है, माँ ने पाल लिया। तो तुमने देखा होगा जब कोई चिड़िया बूढ़ी हो जाती है, कोई गाय बूढ़ी हो जाती है, कोई कुतिया बूढ़ी हो जाती है, तो कभी उसके बच्चे उसे नहीं पालते। जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा न करे, जो समझ लो ऐसे ये चिड़िया कुत्ता बिल्ली की तरह है, वो कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की